हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म है क्या, ये ज़रूरी क्यों है, या इससे क्या होता है, आज हम इसी चीज़ के बारे में जानेंगे। पहली बात तो आप एक क्वेश्चन को अपने आप से पूछिए कि वाई इज़ ब्रीथिंग इसेंशियल टू लाइफ। हम सांस ही क्यों लेते हैं। आप सभी ये बात को जानते होंगे कि अगर हमारी सांस बंद हो जाए तो हम मर जाएंगे। पर आपको क्या इसका आंसर पता है कि ऐसा भी क्या है हमारी सांस में जिससे हम जीवित हैं। आप बोलेंगे ऑक्सीजन, मैं बोलूँगा कि ऑक्सीजन भी अंदर जाके ऐसा क्या कर रही है जिससे हम लिविंग हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि जिससे ना मिलने से हमारी डेथ हो रही है। तो उसका आंसर जाएगा मेटाबॉलिज्म, कि जो हमारी ऑक्सीजन है जो हम ले रहे हैं वो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। इसीलिए क्वेश्चन है वाई इज ब्रीथिंग एसेंशियल टू लाइफ, कि ब्रीथिंग हम सांस लेते ही क्यों है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म करवाना है। हमने ऑक्सीजन लेनी है, वो ऑक्सीजन आगे जाके मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होगी। और दूसरा क्वेश्चन है वेयर डज द ऑल एनर्जी कम फ्रॉम। हम अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, खाना पीना, हमारा हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, हमारे न्यू सेल बन रहे हैं, अंदर रिपेयर चल रही है, हार्मोन बन रहे हैं। ये सारा काम हो कैसे रहा है, एनर्जी से। हम बाहर भी जो एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे चलना बोलना खाना पीना, वो भी सारा एनर्जी से आ रहा है। तो एनर्जी कहाँ से आ रही है अब, एनर्जी भी मेटाबॉलिज्म से ही आ रही है। इस क्वेश्चन का आंसर भी मेटाबॉलिज्म में ही है। तो इस चैप्टर में हम आगे बात करेंगे कि मेटाबॉलिज्म के क्या इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, कौन कौन से मैकेनिज्म हैं, कौन कौन से साइकिल्स हैं जो मेटाबॉलिज्म के अंडर कवर होते हैं। सबसे पहले हम इस बात पे एम्फसिस करेंगे कि ये दूसरा वाला क्वेश्चन कि वेयर डज द ऑल एनर्जी कम फ्रॉम। पहले क्या होता है, हम खाते हैं फूड, फूड का होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ओके, यहाँ पे बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, और थोड़ा सा वाटर भी जो है मेटाबॉलिज्म में बनता है, बहुत कम मात्रा में। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे लंग्स के थ्रू बाहर चली जाती है, एक्सक्रीशन हो जाती है इसकी, और ये एनर्जी है जो हम काम में लेते हैं। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने फॉर एग्जांपल फूड खाया, वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने से हमें क्या मिला, ग्लूकोज। ग्लूकोज एक बहुत इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है जिससे हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। बात करें ग्लूकोज है क्या, ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट, या सिंपल हम कह सकते हैं शुगर। ये मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड मतलब सिर्फ सिंगल यूनिट से बनी हुई है, इसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, मतलब ये एक ही शुगर है। और ग्लूकोज से आगे जाके ऐसा क्या होता है जिससे एनर्जी मिलती है, इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें इसी जो हमारे मेटाबॉलिज्म वाली क्लासेस में ही मिलेगा। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये हमारा सेल है, सेल में सेल दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोट यूकैरियोट। बट जो ग्लूकोज है ना वो यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे प्रोकैरियोट यूकैरियोट, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, इसकी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से ही क्या नाम आ रहा है, एक टर्म आती है जो फर्स्ट मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे होती है, वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको शब्द आया है ग्लूकोज से, लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन, मतलब ग्लूकोज का टूटना। जो अंदर वाली ये स्पेस है वो है साइटोप्लाज्म। ये जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस है इसकी लोकेशन साइटोप्लाज्म है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट।
फिर आप बोलेंगे कि ऊपर तो आपने बोला कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है एनर्जी प्रोडक्शन के प्रोसेस में, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा कि ऑक्सीजन का क्या रोल है। बट ये जो है यूनिवर्सल फिनोमेना है, बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी में ग्लाइकोलिसिस अक्कर होती है। ऐसे भी कई ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑक्सीजन के विदाउट लिविंग होते हैं, जैसे एनएरोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया तो वो भी तो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन तो उनमें नहीं प्रेजेंट, उनमें भी क्या हो रहा है, उनमें ग्लाइकोलिसिस हो रहा है। सिंपली मैं बात करूं तो जो ग्लाइकोलाइसिस है इसको 3 साइंटिस्टों ने एक्सप्लेन किया था, एम्बडन, मेयरहॉफ एंड परनास। इसलिए ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी बोला जाता है। ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईएमवी पाथवे। ग्लाइकोलिसिस एक 10 स्टेप रिएक्शन है जिसमें 10 अलग अलग तरह के एंजाइम टेक पार्ट करते हैं, और ग्लाइकोलिसिस का जो आउटपुट है उससे हमें क्या मिलेगा वो याद रखने के लिए हम याद रखेंगे हम दो हमारे दो। ग्लाइकोलिसिस से मिलते हैं 2 एटीपी। नेट गेन, मैं नेट गेन की बात कर रहा हूँ, बाकी डिटेल में आपको ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। नेट गेन इसमें 2 एटीपी, 2 NADH, 2 वाटर मॉलिक्यूल और 2 ही पाइरूवेट मिलते हैं। मतलब किसी भी एग्जाम में आपको 1 मार्क का कोई भी क्वेश्चन आए कि नेट गेन क्या है ग्लाइकोलिसिस में, तो आप याद रखिए हम दो हमारे दो, 2 ATP, 2 NADH, 2 वाटर मॉलिक्यूल एंड 2 पाइरूवेट। थैंक यू। आगे भी आपको मेटाबॉलिज्म की वीडियो मिलती रहेगी, मतलब ये 5-6 क्लासेस तक हम कवर कर लेंगे। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी